एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन है। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कहते हैं जिसकी सबसे बड़ी पावर, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर 2 होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। आप देखिए यहाँ भी हमारी पॉलिनोमियल लिखी हुई है, सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। तो ये हमारी कैसी होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के लिए हमें उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू में 0 रख देना होता है, उसे सॉल्व कर देते हैं, जो वैल्यू आ जाती है वो जीरो हो जाते हैं उस पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसकी जीरो डिफाइन करते हैं। मैंने माना लेट ये हमारी जो पॉलिनोमियल है, मैंने इसे px मान लिया, x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो फॉर फाइंडिंग जीरोस मैं इसे क्या कर दूंगा? 0 के इक्वल रख दूंगा। फॉर फाइंडिंग जीरोस इस वाली पॉलिनोमियल को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। ठीक, अब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारी, इसे सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी कुछ। तो देखिए 8 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 हो जाए, तो हो जाएगा 4 टू जा 8, 4 टू जा 8। तो मैंने इस 2 की जगह क्या किया? 4 माइनस 2 x ऐसे रहा माइनस का 8 इक्वल टू 0। x² माइनस ऐसे रहा, पहले मैंने x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करी तो कितना देगा? 4 की मल्टीप्लाई x से करी 4x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x से करी 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये माइनस में ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूं तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। माइनस का तो 4x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू में क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, चार टर्म बन गए। शुरू के दो टर्म में देखिए x कॉमन है, तो पहले टर्म में बचा x और माइनस का यहां से x बाहर गया, कितना बचा? 4। इन दो टर्म में से 2 कॉमन है, हमने बाहर कॉमन लिया, 2 बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचा? x माइनस ऐसे बचा 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। जब हम फैक्टर करते हैं तो ये वाला जो टर्म होता है इस वाले टर्म के बिल्कुल एक जैसा आता है। ये x माइनस 4 है तो ये भी हमारा x माइनस 4 आएगा। अब इन दोनों में से मैंने x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहां से x प्लस 2 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 4 कॉमन लेते हैं, दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिए या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहां से हमारे x की दो वैल्यू निकल के आएंगी। x माइनस 4 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखने पे कितना आ जाएगा? माइनस के 2 आ जाएगा। तो देखिए जितनी बड़ी पावर होती है, जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो इसके दो जीरोस निकल के आएंगे, हमेशा दो जीरोस निकल के आएंगे। तो देखिए दो जीरोस हमारे क्या हो गए? 4 और माइनस 2। तो सबसे पहले पार्ट में हमसे क्या आएगा? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसकी जीरोस फाइंड करें, तो ये दो जीरोस आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक, उसके बाद कहा गया एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। कि ये जो हमारे इसके जीरोस आए हैं इसमें और इस पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे x² के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है? देखिए अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 होता, तो x² का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस का 2 है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप x² का कोएफिशिएंट बताएंगे तो कितना बनेंगे? 4, क्योंकि x² के साथ मल्टीप्लाई क्या है? 4 है। s का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस का 4। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे तो कोई इक्वेशन हमारी इस तरह से लिखी है 3x² प्लस का 5x माइनस 1। इस तरह से कोई हमारी पॉलिनोमियल लिखी हुई है, तो इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 3, जो x² के साथ में मल्टीप्लाई में होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस का 5, और ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या? माइनस का 1। तो अब हमें इन जीरोस और इसके जो कोएफिशिएंट है 1, यहाँ माइनस का 2 और ये माइनस का 8, इनमें एक रिलेशन बताना है। तो इसके लिए हमें एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इसे देख लेते हैं। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से गिवन होती है ax² + bx + c, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इस टर्म में होती है। देखिए ax², तो ये हमारा ax² टर्म लिखा हुआ है, ये bx है
ये बी एक्स लिखा हुआ है और ये हमारा टर्म कौन सा सी हो जाएगा। ठीक, अल्फा एंड बीटा जीरो, देखिए मैंने बताया था ना कि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो इसके 2 जीरोस आएंगे, अल्फा एंड बीटा हमने मान लिया कि वो जीरोस हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये आएगा 4 और -2, तो 2 जीरोस आए, मैंने इसे अल्फा इक्वल टू 4 मान सकता हूँ और बीटा इक्वल टू कितना मान सकता हूँ, -2 मान सकता हूँ, तो 2 जीरोस आएंगे। तो उन जीरोस का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस के b अपॉन a के इक्वल होता है, मतलब माइनस b का मतलब ये हुआ कि जो x का कोफिशिएंट है वो ऊपर आएगा माइनस के साथ और अपॉन में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे प्रोडक्ट अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा 4 मल्टीप्लाई माइनस का तो माइनस जो 8 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो c अपॉन a के इक्वल होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म और अपॉन में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये इसमें एक रिलेशन होता है, यही हमें इसमें शो करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट में इसका जो वेरीफाई करना है वो हम इधर की तरफ करते हैं। तो देखिए दो हमारे क्या गए जीरोस आ गए थे, अल्फा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू -2। फिर दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने थे पॉलिनोमियल के, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमने उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख दिया था, 0 के इक्वल रख दिया था। सॉल्व करा था x की जो दो वैल्यूज आ जाती है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं किसी पॉलिनोमियल के। अब हम लिखते हैं इस वाली इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन थी ना हमारी, इसकी हम कंपेयर कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8t, ये हमारी पॉलिनोमियल। तो इसकी मैंने कंपेयर करी मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप देखिए a हमारा क्या आ जाएगा, इसमें x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। b यहाँ पे कितना हो जाएगा, b है जो x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा था, x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है हमारा, -2 लिखा हुआ है। और c क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। देखिए अगर किसी टर्म से पहले माइनस आ रहा तो माइनस भी यहाँ इंक्लूड जरूर होगा। ठीक, अब देखिए हम इनका सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं, तो 4 और -2, तो भैया सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4 प्लस और -2 इक्वल टू, अब देखिए 4 है प्लस का, ये -2 है, तो कितना बचेगा हमारा, 2 बच जाएगा। ठीक, लेकिन हमारे ये जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ जीरोस -b अपॉन a के इक्वल आना चाहिए। अब इक्वल टू में आप देखिए माइनस, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 2 को माइनस और -2। देखिए अब भी हमारा क्या है, प्लस का 2 ही है, और अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, इसके 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। तो इस 2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पहले तो मैंने माइनस बाहर लगाया, -2 लिखा, अपॉन में 1। ये -2 मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि माइनस ये वाला जो होता है ये तो ऐसे आ गया, और इस -2 की जगह क्या लिख सकते हैं, b, और अपॉन में क्या है 1, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, a। हमेशा मुझे सम ऑफ जीरोस को -b अपॉन a के इक्वल ही दिखाना है, इस फॉर्म में बदलना है। सम ऑफ जीरोस करिए 4 प्लस -2, 2 जीरोस आएंगे ना, इन दोनों का सम निकाल लीजिए, तो देखिए ये आ गया 2, लेकिन मुझे इसे -b अपॉन a के टर्म में दिखाना है, तो मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा कि भैया माइनस का 2 और अपॉन में 1 इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2। या फिर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे कीजिए कि पहले सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो वो आ गया 2। अब आप जो है माइनस का b अपॉन a देखिए, तो भैया माइनस ये वाला टर्म ऐसे रहा, b की जगह मैं क्या कितना पुट करूंगा, -2, और अपॉन में a की जगह कितना पुट कर दूंगा, 1। तो देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना, अब आप देखिए सम ऑफ जीरोस भी हमारा 2 है, माइनस का b अपॉन a भी हमारा 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वेरीफाई हो गई है। ठीक, अब आप देखिए हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे क्या 4 और -2, तो हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई -2, तो भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमारा ये आ गया,
और इसे मुझे किसके इक्वल दिखाना, c अपॉन a, तो मैं इधर c अपॉन a भी फाइंड कर रहा हूं, तो इसे लिखेंगे हम c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तो लिख देंगे सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, ये हो जाएगा c अपॉन a। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि भाई हमने सबसे पहले तो इसमें फाइंड ऑफ जीरो करने थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमने उस पॉलिनोमियल के जीरो के इक्वल रख दिया, तो भाई वैल्यूज आ गई हमारी x की 4 और -2, तो ये इसके जीरोस हो गए। अब मुझे इस जीरोस और इनके जो कोएफिशिएंट्स है ना 8 -2 और 1, इनके बीच में रिलेशन पता करना, तो वो रिलेशन हमारा ये होगा कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस के b अपॉन a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो c अपॉन a के इक्वल होता है। इसे वेरीफाई करना था, तो हमने सबसे पहले तो मैंने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है ना। तो a हमारे क्या था यहाँ पर 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ कितना था, माइनस का 8। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो सम ऑफ जीरोस हमें देखो भैया 2 आ गया, 4 -2 तो 2 आ गया। अब मैंने माइनस का b अपॉन a फाइंड किया, तो वो भी 2 आ गया। इसमें ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करा हमने, तो वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2 तो -8 आ गया, और यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, c अपॉन a के, तो मैंने यहाँ c अपॉन a फाइंड किया, तो ये कितना देगा, -8 हो जाएगा भैया। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने मान लिया कि ये कोई हमारी एक पॉलिनोमियल है ps, इस तरह से। तो सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल टू में 0 डाल देंगे, तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमने 4s² माइनस के 4s और +1 इसके इक्वल टू में 0 डाल दिया, और ये हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर देंगे इसे। देखिए सबसे पहले तो 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, और s² का जो मल्टीप्लाई में वो क्या 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 1 4 जा 4, तो 4 के फैक्टर फाइंड करेंगे जिनका सम, इस वाले साइन से पता चलता है कि हमें जो फैक्टर आएंगे, पहले फैक्टर कर लेते हैं 4 के, तो 1 4 जा 4, 4 और किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, ठीक, और किसी के टेबल में नहीं आता। तो 4 के दो फैक्टर हो गए, तो ये देखिए हमें जो ना उन दोनों का सम लेना है, मतलब इन फैक्टर का सम लेना है, जैसे 4 और 1 5, 2 और 2 4, तो 2 या तो 5 आएगा सम, या फिर कितना आएगा, 4 आएगा। तो सम कितना आना चाहिए, जो s का कोएफिशिएंट है ना 4, वो आना चाहिए। तो देखिए हमारा कौन से फैक्टर है ऐसे जिनका सम 4 है, तो ये वाला फैक्टर है, ठीक। तो हम 4s² ऐसे रहने देंगे माइनस, इस 4 की जगह क्या रखेंगे, 2 + 2, भाई 2 और 2 हमारे कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस 4 की जगह मैं कितना रखूंगा, 2 + 2 इनटू में s ऐसे आ गया +1 इक्वल टू 0। तो भाई 4s² हमारा ऐसे ना माइनस बाहर रखा हमने, s की मल्टीप्लाई हमने 2 से करके कितना हो जाएगा, 2s, s की मल्टीप्लाई में दोबारा इससे के 2s प्लस का 1 और इक्वल टू 0। ये माइनस हमने ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, सारे साइन बदल जाएंगे, तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 और इक्वल टू 0। शुरू के दो टर्म में आप कॉमन देखिए, तो देखिए तो 2 कॉमन है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 भी, और एक जो ना s कॉमन है, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार आएगा, 2 बार, 2 2 जा 4, और एक s भी हमने यहाँ लिख लिया, एक s बाहर आ गया, तो एक s बच गया, माइनस 2 भी बाहर चला गया, s भी बाहर चला गया, कितना बचेगा 1, ठीक। थर्ड टर्म में अगर माइनस आता है तो माइनस जरूर कॉमन आएगा यहाँ पे, 2s और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें मतलब 1 कॉमन है, तो देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा हमारा 2s, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 2s - 1 और 2s - 1, ये वाले टर्म हमेशा कैसे आते हैं, ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को मैंने बाहर लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा, 2s - 1 और इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे ये फैक्टर हो गए। अब देखिए मैं इसे भी इक्वल टू में 0 रखूंगा, इसे भी इक्वल टू में 0 रखूंगा, तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहले तो मैंने इसे रखा 2s - 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s इक्वल टू हो जाएगा 1,
और s इक्वल टू कितना जाएगा 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इसके अपॉन में आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो s की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/2। और इसी तरह से इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा, देखिए दोनों ही सेम टर्म थे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। लेकिन हमें दोनों को अलग अलग करना, हमारी दो वैल्यूज होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी पावर हमारी 2 है, तो इसके जैसे यहाँ पे वैल्यू हमारा ऐसे तो s की दो वैल्यू आएंगी 1/2 और 1/2। ऊपर हमारे x में टर्म में था तो दो वैल्यूज आएंगी 4 और -2 आएंगी, ठीक। अब देखिए ये तो हमारे जीरोज हो गए, ये जो आए थे ये तो हमारे जीरोज हो गए। अब मैं इनके कोएफिशिएंट देखता हूं कि भैया s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, s का कोएफिशिएंट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, तो हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे हियर a इक्वल टू, देखिए a जो होता है वो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, a s स्क्वायर माइनस bs सॉरी प्लस bs प्लस c से कंपेयर करेंगे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होते हैं। तो पहले जो पावर जिसकी टर्म होती है 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 4, तो वो a होता है, तो a हो गया हमारा 4, b जो होता है वो दूसरा वाला कोएफिशिएंट होता है s का, तो हो गया माइनस का 4, और c हो जाएगा हमारा 1, कांस्टेंट टर्म होता है वो c हो जाता है, ठीक। यहाँ पे ये तो फाइंड हो गया हमारे a b c। अब ये तो हो गए कोएफिशिएंट और ये हो गए हमारे जीरो, और हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में, तो वो रिलेशन हमारा ये होगा। तो मैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहा हूं, लिख रहे सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए दो जीरोस थे 1/2 1/2, इन दोनों का सम फाइंड कीजिए 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2 1, ठीक है ना, तो इक्वल टू में लिख दिया मैंने 1। अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूंगा, सम ऑफ जीरो तो हमारा 1 हो गया, ठीक। इसके बाद माइनस का b अपॉन a फाइंड करूंगा मैं, माइनस का b अपॉन a, तो देखिए माइनस है सीधा b की जगह मैं कितने वैल्यू रखूंगा माइनस का 4, और अपॉन में a की जगह कितना रखूंगा मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 4 बन जाता है, तो ये हमारा क्या क्या बना है, तो देखिए सम ऑफ जीरो जो है तो वो बनाया माइनस का b अपॉन a भी बना गया, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, लिख देंगे सो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। इसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो और c अपॉन a के बीच में रिलेशन निकालना, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पहला जीरोस क्या था 1/2, दूसरा भी 1/2, तो हमने उन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/4। अब राइट हैंड साइड में क्या है c अपॉन a, तो मैं c अपॉन a फाइंड करूंगा इस तरह से, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो आप देखिए c अपॉन a भी हमारा 1/4 आ गया, तो लिखेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c अपॉन a, ठीक। तो इस तरह से हम जो जीरोस आते हैं उनके बीच में और जो कोएफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है 6x² - 3 माइनस का 7x, तो आप देखिए इसमें जो पावर 2 वाले टर्म है वो ये है। अच्छा होता है कि हम जिसकी पावर 1 होती है उसे सेकंड नंबर पे रखें और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे थर्ड नंबर पे रखें, तो मैं इस -3 को सबसे लास्ट में लिख रहा हूं इस तरह से, ठीक है। इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो मैं इस वाली पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या रखूंगा जीरोस रख दूंगा, तो लिख रहे फॉर फाइंडिंग जीरोस 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 इक्वल टू में हमने क्या रख दिया 0 रख दिया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करना है। देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने नहीं आती है तो एक बार बड़े ध्यान से देखना, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है 3 और ये जो x² के साथ मल्टीप्लाई में होता है 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 जा 18, तो हमें 18 के फैक्टर करने होते हैं, मतलब 18 किस किस की टेबल में आता है, तो 18 तो एक तो 1 की टेबल में आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, 18 2 की टेबल में भी आता है, 2 9 जा 18,
18 3 के टेबल में आता 3 6 जा 18 और 18 6 के टेबल में भी आता तो 6 फिर दोबारा से इधर आ गया। देखिए 6 3 जा 18 फिर 9 के टेबल में आएगा। तो ये तीन इस तरह से हमारे फैक्टर बन गए। ठीक, अब देखिए 18 के फैक्टर तो हमने कर लिए। अब हमें इसमें चेक करना है कि उन फैक्टर्स का, ये जो फैक्टर्स आए हैं उनका हमें सम लेना है या डिफरेंस। तो कांस्टेंट टर्म से पहले जो साइन होता है ये माइनस का है, तो माइनस साइन आने का मतलब ये है कि हमें डिफरेंस लेना है। और यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता तो इसका मतलब हमें उन दोनों का सम लेना होता है फैक्टर्स का। अब देखिए डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस हमारे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जो x के साथ में मल्टीप्लाई होता है ना नंबर, वो आना चाहिए। तो अब इनमें से माइनस करके देखिए, बड़े में से 18 में से आप 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 17, तो वो 7 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला तो फैक्टर नहीं होगा। 9 में से 2 माइनस कर दीजिए कितना बचा 7, तो ये वाला हमें फैक्टर चाहिए, ये वाला फैक्टर हमारे काम का है। 6 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा 3, ये नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 3 होता तो ये वाला फैक्टर हमारे काम का होता। तो ये जो 7 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मुझे लिखना है 9 माइनस 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा 6x स्क्वायर माइनस, इस 7 की जगह मैं लिखूंगा 9 माइनस 2, x हमारा मल्टीप्लाई में ऐसे रहा। देखिए सिर्फ 7 की जगह में 9 माइनस 2 रखा है, x ऐसे रहा माइनस का इक्वल टू में 0। पहले देखिए मैं x की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ 9 से, तो कितना हो जाएगा 9x, 2 से करूंगा तो माइनस का 2x माइनस का 3 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब मैं माइनस को अंदर भेज रहा हूं तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से, सॉरी ये माइनस नहीं, ये तो माइनस रहेगा क्योंकि हमारे जो साइन चेंज होंगे सिर्फ यहां तक चेंज होंगे जहां पर ब्रैकेट लगी हुई है। अब देखिए 4 टर्म हो जाते हैं हमारे 1 2 3 4, तो शुरू के 2 टर्म में हमारे कुछ कॉमन आता है, लास्ट के 2 टर्म में कुछ कॉमन देखते हैं। शुरू के 2 टर्म में आप देखिए तो 6 और 9 है नंबर, तो 6 और 9 किसके टेबल में आके 3 के थे, तो 3 कॉमन आएगा। और यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। जो कम होते हैं x वो कॉमन है, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो छोटे कौन सा 1, तो ये कॉमन आएगा। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा 2 बार, 3 2 जा 6, x 2 के 1 बाहर आ गया तो 1x यहाँ बच गया माइनस। 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 बार, x का तो बाहर चला गया। थर्ड वाला जो हमारा ये टर्म है प्लस का, तो प्लस ही यहाँ रहेगा। 2x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 किसी के बारे में साथ नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कॉमन, जब कुछ नहीं होता तो 1 कॉमन आता है। ये 2x भी ऐसे रहा माइनस का 3 भी ऐसे रहा, इक्वल टू में क्या लिख दिया हमने 0 लिख दिया इस तरह से। देखिए हमारी जो ब्रैकेट आती है ना 2x माइनस 3 2x माइनस 3 हमेशा एक जैसी ही आती है। यहाँ पर जो कॉमन जब लेने के बाद ये जो ब्रैकेट आती है बिल्कुल सेम आती है, जैसे 2x माइनस 3 है। अब यहाँ पे मैंने 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया तो हमारी ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस का इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए आप इसे इक्वल टू 0 रख दीजिए, इसे भी इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो हमारी x की दो वैल्यूज निकल जाएंगी। देखिए जैसे इस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा तो 2x इक्वल टू ये माइनस का 3 रह जाएगा, किसका जाएगा प्लस का, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और अपॉन में कितना जाएगा 2, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में हो गया, तो एक तो हमारी वैल्यू रहेगी 3/2। अब देखिए ये वाला प्लस का बना राइट हैंड साइड में आके किसका जाएगा माइनस का, और ये 3 मल्टीप्लाई का ये कौन सा जाएगा, तो हमारी x की दो वैल्यूज निकल गए। ये हमारे जीरोस कहलाएंगे। जब हमें 0 इक्वल रखने के बाद ये जो आ जाते हैं जीरोस आते हैं, ठीक है ना। x इक्वल टू 3/2 और माइनस का 1/3। अब इन जीरोस में और इस वाले पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट में हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर a b c की वैल्यू लिख रहा हूँ हियर a इक्वल टू, तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है ना। इसकी कंपेयर हम इस वाली इक्वेशन से करेंगे। तो देखिए x स्क्वायर के साथ में क्या हमारा a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ में क्या 6 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक। यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई किया b, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 7, माइनस भी इंक्लूड किया जाता है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7। और c के साथ c इधर है तो इधर c कांस्टेंट है, मतलब वो कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो a b c की वैल्यू हमारी ये फाइंड होगी। अब इन ये तो हमारे ये हो गया हमारे कोएफिशिएंट, ये होगा हमारे जीरो, इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो
तो ये वाला होता है रिलेशन कि सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरो साइन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो देखिए एक तो जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो मैं कर रहा हूँ 3/2 प्लस माइनस का 1/3। तो दोनों जीरोस को मैंने सम फाइंड करा, तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई माइनस हम से करें माइनस कर 9 माइनस 2 7 और आपका में कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया, मैं राइट हैंड साइड फाइंड कर रहा हूं माइनस का बी अपॉन। तो अब देखिए माइनस हमारा ये वैसे रहा, बी की जगह कितना रखेंगे माइनस का 7 और अपॉन में ए की जगह कितना रखेंगे 6, माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, ये अपॉन 6। अब देखिए ये जीरो समाया खत्म हो गया, 7/6 हो गया, माइनस का बी अपॉन ए के बाद 7/6 है। तो इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया कि भैया इन दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है, ठीक। इसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3। देखिए इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1/3। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है c/a के, तो मैंने c/a फाइंड करा, तो c कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3 और a कितना है हमारा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितना देगा माइनस का 1/3। तो आप देखिए ये भी हमारा माइनस का 1/3, तो ये भी हमारा 1/3 है। तो मैं इसे इसके इक्वल लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a। तो ये हमारा रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया, ठीक। फोर्थ पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो u के टर्म में गिवन है, ठीक है ना। 4u² प्लस 8u, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया होता, इसका मतलब वो 0 है, ठीक है ना। इन दोनों में u आ रहा था ना, तो ये 0 है। तो सबसे पहले मैं इसके 0 फाइंड कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा इससे इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो ले रहे हैं 4 फाइंडिंग 0, 4 फाइंडिंग 0, तो 4u² प्लस 8u और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। देखिए अगर हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो इसका मतलब हम इस तरह इफेक्ट नहीं करेंगे, बट इन दोनों में u कॉमन आ जाएगा हमारा। अब देखिए 4 और 8 जो ना 4 के टेबल में तो 4 भी कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए 4 बाहर गया, 2 u में से 1 बाहर गया, 1 u बचेगा प्लस 4 के टेबल में 1 कितने बार इफेक्ट होगा 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। देखिए दो टर्म हो गई हमारी, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से कोई एक टर्म मतलब या तो ये 0 है या ये 0, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 0। तो मैं दोनों को इक्वल टू रख रहा हूं, तो देखिए 4u इक्वल टू या तो 0 है, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो एक तो 0 तो हमारा ये हो गया। अब हम रख रहे हैं इफ u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2। तो दो जीरोस आ गए हमारे, एक तो 0 आया और एक हो गया माइनस का 2। अब देखिए यहां से इस वाली पॉलिनोमियल से मैं a b c की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो लिखेंगे हियर a इक्वल टू b एंड c। तो देखिए a जो होता है वो पावर 2 वाली जो टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट होता है, तो कितना आ जाएगा 4। b जो होता है वो एक जिसकी पावर होती है ना टर्म की, उसका कोएफिशिएंट होता है वो कितना आ जाएगा 8। c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो वो कितना आ जाएगा 0। इस तरह से अब फिर दोबारा से हमें जो ना इन दोनों जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना, तो सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहा हूं, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2, एक तो 0 आया था 0 और एक आया था माइनस का 2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब राइट हैंड साइड में क्या माइनस का b अपॉन, तो माइनस का b अपॉन a फाइंड करना, तो माइनस ऐसे का b के लिए मैं कितना पुट करूंगा 8, a के लिए कितना पुट करूंगा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो लिखेंगे सो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का b अपॉन, ठीक। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करेंगे, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना जीरोस का। तो एक तो जीरो हमारा 0 है, एक माइनस का 2, तो 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मैं इधर c अपॉन a फाइंड करूंगा, c अपॉन a,
तो सी अपॉन ए कितना जाएगा, सी हो जाएगा हमारा 0 अपॉन में, तो किसी 0 के अपॉन में कुछ भी रख दीजिए तो 0 हो जाता है। लिखेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये वाला रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। फिफ्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है t की पावर 2 माइनस 15। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करते हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इसे किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। लिखेंगे 4 फाइंडिंग जीरोस और इसे हमने किसके इक्वल रखा, 0 के। t स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू में 0। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे t की पावर 2 वाली टर्म है, t वाली नहीं है, तो t स्क्वायर हमारा ऐसे रहा। ये 15 मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया तो कितना जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर था इधर चला गया अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। एक तो स्क्वायर इसका अंडर रूट निकलेगा प्लस का अंडर रूट 15 और एक माइनस का। ठीक, तो हमारे दो जीरोस आ गए, देखिए t इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 15, ठीक है ना, और एक है माइनस का अंडर रूट 15। हमेशा दो जीरोस निकल के आएंगे क्योंकि सबसे बड़ी पावर की 2 है ना, तो दो जीरोस आएंगे उसके। अब देखिए हमें जो इसका रिलेशनशिप निकालना वो कोएफिशिएंट से निकालना, तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट चेक करेंगे कि क्या है। देखिए a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a कितना हमारा, a जो होता है जिसकी पावर 2 होती है ना उसका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे पावर 2 क्या है, देखिए ये t के टर्म में आ रही है हमारी पॉलिनोमियल, ये x के टर्म में है, लेकिन हमें जब चेक करना होता है तो पावर से पता चल जाता है। t की पावर 2 है तो इसका कोएफिशिएंट हमारा a है, तो कितना है यहाँ पे 1। अगर यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब 1 है। b, देखिए b जो होता है वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 होती है ना उसका कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे हमारा जिसकी पावर 1 है ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब t वाला टर्म नहीं है, वो 0 × t होगा यहाँ पर। तो जब वो वाला टर्म नहीं है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है ना, यहाँ t वाला कोई टर्म नहीं था तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। ये जो -15 है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है c, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता वो होता है ये तो c हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 15। ये कांस्टेंट टर्म है, तो कोएफिशिएंट हमें a b c पता चल गए। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो देखिए इन दोनों का सम कर लेते हैं, तो एक तो है प्लस अंडर रूट 15, ठीक है ना, और एक माइनस अंडर रूट 15। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब देखिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के b अपॉन a, तो माइनस का b अपॉन में a फाइंड कर रहे हैं, तो माइनस b की जगह कितना रख देंगे, 0 अपॉन में 1। 0 के अपॉन में कुछ भी रख दीजिए 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस के b अपॉन a के इक्वल। ठीक, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना जगह देखिए, एक तो हमारा अंडर रूट 15 है मल्टीप्लाई और एक माइनस का अंडर रूट 15 है, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, माइनस ये रहा और 15 आ जाएगा। अब मैं c अपॉन a फाइंड कर रहा हूं, तो c हमारा कितना, माइनस का 15 और a कितना है, तो आप देखिए माइनस का 15 लिख देंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा हमारा c अपॉन a। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमें एक पॉलिनोमियल दी है, इसमें दिया हुआ 3x² - x + 4। तो पहले तो इसके जीरोस फाइंड करते हैं, 4 फाइंडिंग जीरोस। इस वाले पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या रख देंगे, 0। 3x² - का x + 4 = 0। ठीक, अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर करते हैं, तो 12 किसके टेबल में आएगा, 1 के। 12 2 के टेबल में भी आएगा, 2 6 जा 12, 12 3 के टेबल में भी आएगा, 3 4 जा 12, फिर 4 के टेबल में आएगा तो 4 इधर जाएगा, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या है, साइन कांस्टेंट से पहले प्लस का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे इन सब का सम लेना है। तो 12 और 1 कितना होगा, 13, 6 और 2 8, 4 और 3 7। तो मुझे सम इस तरह से लेना है कि उनका -1 आ जाए, कोएफिशिएंट 1 आ जाए।
तो कुछ मिसप्रिंट हो गया, ये जो हमारे यहाँ क्या होगा ना माइनस का 4 गिवन, क्योंकि सम तो 1 आ ही नहीं सकता किसी भी केस में। 3 13 आ सकता, 8 आ सकता, 7 आ सकता, तो ये माइनस का 4 है हमारा। अब देखिए हमें जो ना इन के जो 12 में फैक्टर करे थे, तो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका डिफरेंस x के साथ कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या 1, तो 1 आना चाहिए। आप देखिए डिफरेंस लेना है, सब नहीं लेना था, डिफरेंस लेना। 12 में से 1 माइनस कीजिए 11, 6 में से 2 माइनस कीजिए 4, 4 में से 3 माइनस कीजिए 1, तो ये वाला फैक्टर हमारे काम का है 4 और 3। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ मैं 1 की जगह कितना लूंगा 4 माइनस 3 माइनस का 4 और इक्वल टू 0। ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो जाए, तो 4 3 या 12 होता, तो 4 और 3 लिखेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए पहले तो मैंने यहाँ x भी है, x की मल्टीप्लाई करूंगा 3x स्क्वायर माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x कितना होगा 4x, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। माइनस इस ब्रैकेट में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। शुरू के दो टर्म को कॉमन देखते हैं, 3 और 4 किसी के टर्म में एक साथ नहीं आता, तो सिर्फ x कॉमन आएगा, 3x बचेगा माइनस का 4 बच जाएगा। थर्ड टर्म में प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, 3x माइनस 4 में कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब 1 आएगा। ये 3x माइनस का 4 ऐसे ना और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। देखिए 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों सेम ब्रैकेट है जैसे, ये कॉमन आ जाएगा। अभी दूसरी ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब देखिए या तो ये 0 है या ये 0 है, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की दो वैल्यूज निकल के आएंगे हमारे। देखिए पहली वाली इक्वेशन से इसे मैंने इक्वल टू 0 रख दिया, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, और x किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 के, तो एक तो 4/3 निकल के आएगा ये। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, तो दो हमारी क्या हो गई है जीरोस हो गई। अब इस पॉलिनोमियल में हम a b c फाइंड करते हैं, कोएफिशिएंट क्या क्या है, तो लिखेंगे हियर a होता है पावर 2 जिसकी होती है ना वेरिएबल की, उसका कोएफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कीजिए, तो a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो कितना है 3, b हमारा कितना हो जाएगा x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या 1 है, माइनस भी आएगा 1 भी आएगा। ठीक, c हमारा कितना माइनस का 4 कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो ये हमारे कोएफिशिएंट हो गए। तो अब जीरोस में और कोएफिशिएंट में रिलेशन निकालना है, तो वो रिलेशन ये है। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहा हूं, लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, इन दोनों को ऐड करते हैं 4/3 प्लस माइनस का 3 ऐसे आ जाएगा 4 ऐसे ना 3 बन जाए 3 कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 कितना बचा 1/3। ठीक, अब देखिए माइनस का b अपॉन a फाइंड करते हैं, तो माइनस ऐसे का b की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 1 और a की जगह कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन 1, तो लिख देंगे सो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। ठीक, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे हैं, देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 4/3। अब भाई c अपॉन a फाइंड करते हैं, तो c अपॉन a, c कितना है आपको माइनस का 4, a हमारा क्या है तो माइनस का 4 और अपॉन लिख देंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c अपॉन a। तो इस तरह से हम जीरोस और जो कोएफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, उनके बीच के रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखिए हमें ना दो नंबर जो है हर एक पार्ट में, तो पहला जो है वो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे 1/4 है, -1 को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक, जैसे इस केस में यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1/3, तो हमें
सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो देखिए हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है वो ये होती है, तो हमें हर एक केस में यही लेट करना है। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 उसका सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए मुझे अगर a b c की वैल्यू पता चल जाएगी ना तो मुझे पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगी। हमें गिवन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो वो कितना गिवन है 1/4। मैंने कुछ लाइनें छोड़ दी, यहाँ पर देखिए ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या गिवन है मुझे -1। अब आप देखिए सम ऑफ जीरोस जो होता है ना वो माइनस के b/a के इक्वल होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का b/a आर इक्वल टू 1/4। ठीक, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है c/a, तो मैं यहाँ लिखूंगा c/a इक्वल टू -1। अब देखिए जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से ना ये हमारे दो रिलेशन है और यहाँ पे b है, यहाँ a, यहाँ c, यहाँ a, तो मुझे अगर a b c की वैल्यू फाइंड हो जाए, मैं यहाँ पर वो पुट कर दूं ना तो वो मेरी क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब देखिए a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाएगी, आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि a के सामने क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर a के सामने क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो a की दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो सकती कि भाई a की वैल्यू 4 भी हो जाए a की वैल्यू 1 भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए जो छोटी वाली नंबर होती है ना उसे मैं बड़े नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ये माइनस का 1/4 है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ डिनोमिनेटर में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 4 करूँगा, दोनों तरफ मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो c/a जो है वो कितना हो जाएगा माइनस का 4/4 हो जाएगा। अभी आप डिवाइड कीजिए, देखिए 4 बन जाए 4 तब भी माइनस बनेगा, लेकिन अब क्या हुआ a के सामने भी 4 आ गया, यहाँ भी a के सामने 4 आ गया, तो हम यहाँ पर कंपेयर करके लिख सकते हैं हियर a इक्वल टू 4, भाई तो दोनों जगह 4 हो गया तो a की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ b के सामने देखेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस का साइन भी लगा हुआ था तो माइनस का जो b है वो 1 के इक्वल है इस तरह से, तो ये माइनस इधर चला जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो देखिए b जो आ जाएगा वो आ गया -1। ठीक, c के सामने क्या लिखा हुआ है -4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब देखो मुझे a b c की वैल्यू पता चल गई, अब मैं पॉलिनोमियल यहां से फाइंड कर सकता हूं, लिखेंगे सो पॉलिनोमियल इक्वल टू, तो देखिए क्या कितना देगा a के लिए मैंने 4 पुट कर दिया, तो 4x² प्लस का bx था, तो b की जगह मैं माइनस का 1 पुट करूंगा तो माइनस का 1x, और 1 को आप लिखिए मत लिखिए माइनस का x हो जाएगा, प्लस c के लिए कितना आ जाएगा -4, क्योंकि c की वैल्यू कितनी -4, तो c की जगह हमने -4 पुट करते तो ये हमारी क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। हमसे कहा गया है ये तो सम है जीरोस का और ये क्या दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो सबसे पहले मुझे तो लेट करना होता है, लेट द पॉलिनोमियल बी दिस, लेट पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो मुझे a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि मुझे क्या गिवन है सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस, अब वो कितना है गिवन √2, मैंने √2 लिख दिया, ठीक है ना। थोड़ी लाइन छोड़ के मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस का b/a, तो मैंने यहाँ लिखा माइनस का b/a इक्वल टू √2, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा c/a, तो 1/3। अब देखिए यहाँ से मैं a b c की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अब आप यहाँ बड़े ध्यान से देखिए a के सामने क्या लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए ये नंबर पड़ेगा, तो मैं इस वाले नंबर को 1 को 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना है बेसिकली, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या बनेगा 3 बन जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 √2
और अपॉन में 3 माइनस का बी अपॉन ए। अब आप देखिए ए के सामने हमारा क्या है 3 था, यहाँ पर भी ए के सामने 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बी की वैल्यू चेक करते हैं, देखिए बी जो है वो माइनस का होता है, शुरू में माइनस का बी इक्वल टू 3/√2 है, और ये माइनस इधर चला जाएगा तो यहाँ मिलेगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3/√2। सी के सामने क्या लिखा होगा सो पॉलिनोमियल, तो जो हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए यहाँ पुट कर देते हैं 3x², बी की जगह में माइनस का 3/√2 पुट कर दिया, तो ये जाएगा इस तरह से x इधर जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट टर्म हमारा 1 था, तो ये हमारी क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल हो जाएगी सेकंड वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, थर्ड पार्ट करते हैं, उसमें हमें सम ऑफ जीरो दे रखा 0। ठीक है ना, देखिए हमें ये तो मानना ही होता है कि लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद दिस, है ना, इस तरह से, तो ये तो पार्ट मैंने लिखा है दिया। ठीक, ये हो जाएगा, और इसके बाद हमें सम ऑफ जीरोस कितना 0 दे रखा है, लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। अब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है माइनस के b अपॉन a, तो माइनस का b अपॉन a इक्वल टू 0, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल है √5 के इक्वल है। ठीक है ना, अब जिसके फॉर्म में कुछ नहीं होता उसके फॉर्म में 1 होता है, इसके भी फॉर्म में 1 लगा दिया। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा c अपॉन a इक्वल टू √5 अपॉन 1। अब आप देखिए a के सामने भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ a के सामने भी 1 लिखा हुआ है, तो भैया बस हमें a की ही वैल्यू चेक करना होता है, तो a हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। b माइनस का b 0 के इक्वल है, ये 0 इधर चला जाएगा, तो 0 क्या है तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, और c हमारा कितना हो जाएगा, c के सामने लिखा √5, तो c हो जाएगा √5। ठीक, c इक्वल टू √5। सो पॉलिनोमियल हमारी कितनी हो जाएगी, a की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1x², तो 1 को लिखते नहीं है, हो जाएगा x²। b की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0x, तो इसे छोड़ दीजिए, और c की जगह कितना पुट कर देंगे √5, तो ये हो जाएगा प्लस √5। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। फोर्थ पार्ट में 1 दिया हुआ है सम, और प्रोडक्ट भी में 1 दिया हुआ है। करते हैं फोर्थ पार्ट, तो लिखेंगे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमेशा यही मानेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोस वो दिया हुआ है 1, ये वाला। अब देखिए 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही है। ठीक, ये होता माइनस b अपॉन a के इक्वल, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1। अब मैं यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी हमें 1 गिवन है, तो इसके अपॉन में 1 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो होता है वो c अपॉन a होता है, 1 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए a के सामने यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, सो कंपेयर कर देंगे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू देखिए यहाँ माइनस का b जो है वो 1 के इक्वल है, तो b किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, c के सामने 1 लिखा होता है, सो पॉलिनोमियल कितनी क्या हो जाएगी हमारी ax² था, तो a की जगह 1 पुट दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा x²। b की जगह -1, तो कितना आ जाएगा माइनस का x, और c की जगह फिर से 1, तो कितना आ जाएगा प्लस का। ये हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी फोर्थ वाले पार्ट की। इसी तरह से फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करते हैं, तो पॉलिनोमियल तो मैंने लिखी रहने दी कि यही हो जाएगी हमारी। ठीक, आप ना इसे रफ करने से पहले नोट कर लिया करो। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए फिफ्थ पार्ट, ये हमारा सम दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट गिवन है, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा माइनस का 1/4 गिवन है। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है माइनस का b अपॉन a,
तो ये देगा माइनस का 1/4। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे कितना गिवन है 1/4। तो यहाँ लिखेंगे C/A इक्वल टू 1/4। a के सामने 4, यहाँ भी a के सामने 4, सो a की वैल्यू तो हो गई 4। b इक्वल टू, देखो माइनस का जो b है वो -1 के इक्वल है, माइनस का b इक्वल टू माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, तो b कितना किसके इक्वल होगा, ठीक। c के सामने बनेगा होगा तो c इक्वल टू, सो पॉलिनोमियल हमारे कितने जाएगी ax स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस b की जगह 1 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा x अब प्लस, ये हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी। सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट, लेट द पॉलिनोमियल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c, ठीक। सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ 4, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 4, सम ऑफ जीरोस कितना देगा माइनस का b अपॉन a और इक्वल टू क्या है 4, 4 के अपॉन का कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अब लिख रहे हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर कितना गिवन है 1, तो मैंने लिखा 1 और अपॉन 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन a, तो c अपॉन में a, तो 1 अपॉन 1। तो देखिए a के सामने यहाँ क्या है 1, यहाँ पर a के सामने 1 है, एरो आपको नहीं लगाने, यहाँ पे तो सिर्फ हमें कंपेयर करनी होती है। सो a इक्वल टू कितना जाएगा 1, b इक्वल टू, देखिए माइनस का b जो है वो 4 के इक्वल है, तो b किसके इक्वल हो जाएगा -4, -4 हो जाएगा। c किसके इक्वल हो जाएगा, c इक्वल टू 1 है, c के सामने 1 लिखा हुआ है। सो पॉलिनोमियल हमारी जो पॉलिनोमियल हो जाएगा क्या हो जाएगी, a यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, b की जगह में -4 पुट करूंगा तो माइनस का 4x, c की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो ये हमारी क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं एग्जाम के हिसाब से भी, और ये आते हैं कि हमें इतना सम और प्रोडक्ट दे देंगे और एक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कह देंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।